रीत, चाय ठंडी हो रही है, पी लेना। अब क्या होगा विराज? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल तक सब कुछ इतना ठीक था, हम साथ थे, और आज सब टूटकर बिखर गया है। ये तूफान कहाँ से आया, क्यों आया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लोगों ने ना इसे सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया है, जैसे उनके पास और कोई काम ही नहीं है। अरे ये तो खूनी बिल्डर की बीवी है ना? हाँ, मैंने भी देखा था इसके पति को बंदूक पकड़े हुए। अरे तू टीवी पे देख रहा था, मैं तो वहीं खड़ा था। ये क्या बकवास बातें कर रहे हो आप लोग? पहले पति लड़की के चक्कर में फंसा, पकड़ा गया तो उसको ही मार दिया। पैसे का चक्कर था क्या? धमकी दे रही थी वो। ऐसा तो नहीं ना तुम दोनों ने मिलकर उसे मारा है, या उसने अकेले उस लड़की को मार दिया? अरे मैडम, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके धोखेबाज पति से मुक्ति मिल गई। ये क्या पतिव्रता का नाटक कर रही हैं आप? तेरी हिम्मत कैसे है मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलने की? हाँ? तू जानता है उसे? कैसे बोल रहा है राघव के बारे में कुछ भी? रीत मेरी बात सुन, शांत हो जा, शांत हो जा। नहीं होंगी शांत। इसकी हिम्मत कैसे है राघव के बारे में कुछ भी बोलने की? तुझे पता है वो कैसा है? तुम जानते भी हो उसे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शांत हो जा भाई साहब, प्लीज जाओ ना यार, अपना काम करो, वो परेशान है। प्लीज प्लीज जाओ, प्लीज। अरे जाओ ना। प्लीज शांत हो जा, प्लीज बैठ। क्यों रोका तूने मुझे विराज? ऐसे कोई भी आके इल्जाम लगा सकता है क्या राघव पे? नहीं लगा सकता रीत, एक सेकंड, तू शांत हो जाना, बैठ। देख रीत, खुद को संभाल। देख, सब लोगों को चुप नहीं करा सकते, उनका जो मन करेगा बोलेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, तुझे तो पता ही है ना। कोर्ट का फैसला बाद में आता है और लोगों के जजमेंट पहले शुरू हो जाते हैं। हम नहीं करा सकते ना चुप। तो इसका मतलब ये है क्या कि कोई भी हाथ में फोन पकड़ के किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है? किसी को किसी की फीलिंग्स का ख्याल ही नहीं है। किसी ने ये नहीं सोचा कि राघव पे, उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। और अगर कोर्ट मुजरिम साबित करते तो बोलो ना, पहले से क्यों बोलना है? तू जो बोल रही है रीत वो सही है, बट फैक्ट ये है कि आज के टाइम पे ना ऐसा ही होता है। विराज, राघव ने मुझसे खुद कहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने गोली नहीं चलाई, और मेरे लिए इतना काफी है ये मानने के लिए। जी देख, मुझे पता है कि तेरे लिए और मेरे लिए ये मानना काफी है, बट लोगों के लिए नहीं। और तुझे पता है ना, इस केस के सारे सबूत ना राघव के खिलाफ हैं, और जब तक कीर्ति की बॉडी नहीं मिल जाती ना, तब तक राघव को बेगुनाह साबित करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। प्लीज समझ। हम ढूंढेंगे ना बॉडी। क्या मतलब? हम कैसे ढूंढेंगे? पुलिस को तो मिली नहीं। हम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे ना विराज। प्लीज मेरी हेल्प कर, मुझे तेरी हेल्प की बहुत जरूरत है। और वैसे भी तू तो एक्सपर्ट है ना ऐसी चीजें ढूंढने में जो दुनिया छुपाना चाहती है। हाँ देख, मैं एक्सपर्ट तो हूँ, बट ठीक है, हम ढूंढेंगे। चलें? अभी नहीं, अभी एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है मुझे। प्रतीक भैया, प्रतीक भैया, प्रतीक भैया। क्या हुआ रीत? आपने स्मिता से क्या बोला? राघव और मैंने मिलकर कीर्ति का मर्डर प्लान किया था। तुम स्मिता से मिले थे? एक मिनट दिव्या भाभी, क्यों किया आपने ऐसा? आपको पता है ध्रुव ने आपकी और स्मिता की सारी रिकॉर्डिंग कर ली और पुलिस को दिखा रहा है सबूत के तौर पे। इससे राघव का केस कितना कमजोर पड़ सकता है, आपको ये बात समझ में आ रही है? क्यों किया आपने प्रतीक भैया ऐसा? आपको नहीं पता कि राघव किसी की जान नहीं ले सकते? मुझे पता है, और मुझे वो भी पता है कि आप और राघव भैया एक दूसरे से क्या कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि अब से कीर्ति हमारे लिए परेशानी नहीं खड़ी करेगी। इसका क्या मतलब था? और उस दिन शादी में स्मिता इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह रही थी कि कीर्ति मंडप तक नहीं पहुंचेगी? आप सब इतने श्योर कैसे थे भाभी? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आप सबने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया था। हमारा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? हम ये कह रहे थे कि मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। पिछले 24 घंटों में एक बात का विश्वास तो हो गया है मुझे कि अपनों के सामने चाहे कितने भी सबूत पेश कर दूं, अगर उन्होंने मन में आपको गुनहगार मान लिया है ना, तो कोई भी चीज उनकी सोच नहीं बदल सकती। प्रतीक, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम ये बातें किसी के सामने नहीं कहोगे। हमारी बात तो हुई थी, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मेरे पीठ पीछे जाके ये सारी बातें स्मिता को बता दी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से राघव लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मुझे वही पता है जो मैंने देखा और सुना। मैं मानता हूँ कीर्ति अच्छी इंसान नहीं थी, हम सब जानते हैं, पर एक बुरे इंसान का मर्डर करना भी मर्डर ही होता है। राघव ने मर्डर नहीं किया है, सुना आपने?
कीर्ति उस क्लिफ से गिरी थी। वहां पे तो कुछ नहीं मिला, बट नीचे जाने का रास्ता यहाँ से है। हम एक बार यहाँ से देख ले। ठीक है, चल फिर। चल। पूरा जंगल है। हाँ विराज, मुझे लगता है हमें डिवाइड होके ढूंढना चाहिए। ठीक है, मैं वहां देखती हूँ, तू इधर देख। ठीक है, ठीक है। चल। ध्यान से है ना? हाँ, मैं तुझे कॉल करूंगी कुछ मिलेगा तो। ठीक है। कुछ मिला? नहीं। यार ये इस पीछे साइड ना एक रिवर थी, उसका फ्लो बहुत तेज था। अगर उसमें बॉडी होगी भी ना तो बह के नीचे चली गई होगी। पर विराज, हम ऐसे उम्मीद नहीं छोड़ सकते। देख, अगर हम हार गए ना तो राघव तो पक्का हार जाएंगे। मुझे लगता है हमें थोड़ा और ढूंढना चाहिए, थोड़ा और अच्छे से देखना चाहिए। अगर बॉडी नहीं तो कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो पता चलेगा। एक बार थोड़ा नीचे की तरफ जाके देखते हैं। बट रीत देखना, हम ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुके हैं। और देख, और रास्ता देख, इस कंडीशन में तेरा इतना नीचे जाना ठीक नहीं विराज, रहेगा। मैंने कहा ना, मैं बेबी का ध्यान रखूंगी और मेरा बेबी बहुत स्ट्रांग है। हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। प्लीज प्लीज विराज, चल नीचे। विराज, हाँ ये देख, वहाँ वहाँ कुछ है ना? रीत लाश लग रही है। नीचे चल के देखें। हाँ चल। एक सेकंड। आराम से, आराम से। आराम से। विराज, ये बॉडी तो पहचान में नहीं आ रही है। रीत, मेरे पास दुपट्टा है। इसका मुंह पूरी तरह से कुचल गया है। एक सेकंड। आराम से। हाँ हाँ, इसका चेहरा तो पहचान में ही नहीं आ रहा, पूरी तरह से सड़ गया है। विराज, इसके गले का पेंडेंट ऐसा ही है जैसे ध्रुव ने कीर्ति को गिफ्ट किया था।